हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए जानेंगे कि इकोनॉमिक्स को कैसे करा जाए 2024 के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम इकोनॉमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हम इसमें अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस इसमें बात है कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करें ताकि हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो चांसेस राइट होने के वो बढ़ जाए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें करंट अफेयर में ज़्यादा अगर मामले या मुद्दे चल रहे हैं तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो हमें इसको बेसिक इसका बहुत अच्छे से कवर करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है जो टॉपिकों की वो बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हम आपको सब चीज़ बताएँगे, ठीक है? बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा सबसे पहले आप जॉइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। आईएएस विद रवि दुबे टाइप करिएगा तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। इसमें आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी हम पीडीएफ शेयर करते हैं, जो भी डालते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको क्या होगी अपडेट होती रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि हम आपको बताएँगे कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है। इस सिलेबस में कौन से टॉपिक कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं, हमें कैसे इसका एनालिसिस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस को समझना, कि हम भई समझे कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक क्या हैं और यूपीएससी क्या पूछ रहा है, ठीक है? और हमारा स्टैटिक पोर्शन बहुत मजबूत करना है, फिर उसे हमें करंट अफेयर से अपडेट करते रहना है। भई जब हम स्टैटिक मजबूत करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम करंट से भी लिंक कर पाएँगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। बहुत अच्छे से इसकी एनालिसिस करना है कि भई यूपीएससी का कोर एरिया क्या है और यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका कोर एरिया हम जान जाएँगे तो हम ये समझ सकेंगे कि यूपीएससी कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स को पुट अप कर रहा है और किस डायमेंशन से पूछ रहा है, ठीक है? फिर थर्ड हमारा आता है वन रिसोर्सेज़। कोई भी आप क्या करिए, वन रिसोर्सेज़ फॉलो करिए। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, बस आप उसको करंट भी साथ में पढ़ना है, उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है? लेकिन वन रिसोर्सेज़ कोई भी पढ़नी है, कोई भी बुक या कोई भी आप कोचिंग मटेरियल का नोट्स पढ़ रहे हैं, बस आप दोनों में से किसी एक को पढ़िए, दोनों को मत पढ़िए। वैसे आपका ये है कि टाइम भी बहुत जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, रिवीज़न करने में बहुत प्रॉब्लम। फोर्थ हमारा आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू की, तो हमारा चांसेस है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होंगे और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि भई क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और कैसे पूछ रहा है। फिफ्थ हमारा आता है सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन, अगेन एंड अगेन। रिवीजन हमें बहुत अच्छे से करना है, बार-बार करना है, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़नी है, ठीक है? अगर आप रिवीजन अच्छी तरीके से करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो पाएँगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँगे तो आप समझ सकेंगे कि भई यूपीएससी का कोर एरिया क्या है और हमें कैसे वो क्वेश्चन को पूछ रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस को हम समझ पाएँगे, यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा सिलेबस, हमें सिलेबस को अच्छे से समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। थर्ड हमारा आ गया रिसोर्सेज़, कोई भी एक फॉलो करना है, प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है, बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। फिर फिफ्थ हमारा आता है रिवीजन अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हमें ज़रूरत है तुरंत क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ना भई। अगर जैसे हमने आज एक टॉपिक पढ़ा, फिर टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हमें उसे दूसरे दिन एमसीक्यूज़ के सॉल्व करने हैं। तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग ये हो जाएगी कि भई हमारे हमारी इस टॉपिक की कितना ज़्यादा हमें तैयार कर लिया हमने। तो उससे क्या होगा, एमसीक्यू से हमें हमारी तैयारी का अंदाज़ा लगते रहेगा कि हमने कितना तैयार कर लिया और कहाँ तक के हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से अगर कुछ भी पूछे यूपीएससी तो हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए आपको बोला जाता है कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा आता है बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के लिए ये है कि आपको बुक लिस्ट कोई भी आप एक रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करिए। फिर आप साथ में उसकी करंट अफ़ेयर भी पढ़ते रहिए। करंट अफ़ेयर पढ़ने से क्या होगा कि अगर आपका एक बुक से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा, करंट अफ़ेयर से रिलेटेड आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। आपको करंट अफ़ेयर भी फिर समझ में आएगा। अब बुक लिस्ट में ये है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट संजीव वर्मा पढ़ सकते हैं। और फिर हमारा यूट्यूब आईएएस विद रवि दुबे सर का चैनल है यूट्यूब पे, उस पे भी पढ़ सकते हैं आप। इनमें से आप कोई भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप बुक अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं, सर बहुत बेसिक लेवल से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आईएएस विद रवि दुबे सर, वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बस आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ के उससे इंटरलिंक करना है, ठीक है? तो आपको वो लास्ट में करंट अफेयर भी बताएँगे भई कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। हम क्या करें कि हमारा जो यूट्यूब पे चैनल चल रहा है, हम हर टॉपिक के एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, कि भई जो क्वेश्चन आया है तो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन और किस डायमेंशन से क्वेश्चन और कैसे पूछा है, हम उसको भी कवर करा रहे हैं साथ-साथ में। तो ये हो जाएगा कि आपका इकोनॉमिक्स की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ब्रॉड तरीके से हर डायमेंशन को लेके हम अच्छे से समझ के पढ़ सकेंगे। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जॉइन कर लीजिए। आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, हमारा ऐप भी है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स का या पॉलिटी का या एनवायरनमेंट का या ज्योग्राफी का कोई सा भी सब्जेक्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है, आप फ्रीली जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप और वहाँ पे आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और भी हमारा है कि ऑल मेंस जीएस पेपर के एडमिशन चल रहे हैं। अगर आपको लेना है, बहुत कम फीस में हम सारे जीएस के पेपर को पढ़ा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और इस नंबर पे, ये जो नंबर दिया है, इस पे कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे अच्छा है कि हम सबसे कम खर्च में सारे मेंस के पेपर पूरी तरीके से तैयार करा रहे हैं 2024 के लिए। ये वैलिडिटी 25 तक के रहेगा। अगर आप अभी कोर्स खरीदते हैं तो ये आपको 2 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड सेशन जो है हमारे पूरे मिल जाएँगे। बहुत अच्छे से डिफाइंड तरीके से सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। जीएस के चारों पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 एंड प्लस विद एस्से भी है। आपको हर जीएस पेपर की 100 प्लस आंसर राइटिंग करा रहे हैं। और अगर हम आंसर राइटिंग इतनी ज़्यादा करा देंगे तो आप क्या होगा, आप मेंस में अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर्स को
सॉल्व कर पाएँगे और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएँगे। इससे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसा हमारा मोटो है कि दिसंबर तक ये 31 दिसंबर तक ये हमारे चारों जीएस पेपर एकदम कंप्लीट हो जाएँ, निबंध पूरे कंप्लीट हो जाएँ, एस्से पेपर और इससे क्या होगा कि हम एकदम प्रीलिम्स फ़ोकस पढ़ सकें फिर और साथ-साथ ये कि हमारा प्रीलिम्स का मेंटरशिप भी चल रहा है, तो आपको सर रोज़ के टारगेट्स प्लस सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएँगे यूपीएससी की कोर कॉन्सेप्ट को समझ के आप अच्छे से उसी डायरेक्शन में तैयारी कर पाएँगे। बस हमें क्या होता है ना कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है ना, हम भटकते रहते हैं क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर सही राइट गाइडेंस हमें मिल जाए ना, तो हम हर चीज़ को पा सकते हैं। भई करना तो हमें है बट हमें गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर गाइडेंस राइट डायरेक्शन में मिल जाएगा तो हमारा गोल हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है? आइए जुड़िए हमारे साथ तैयारी जीत की 2024 के लिए अवश्य जुड़े, इससे बेहतर और कुछ नहीं है ना? एक बार आप जुड़िए।